और हम आज $1 लाख पे बिटकॉइन के प्राइस में हैं। उनके पीछे का क्वांटाइल मॉडलिंग उन्होंने दी है, तो उसके अंदर एक रेंज बनती है, उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन ब्लैक रॉक जो लैरी फिंक हैं, उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन का प्राइस $7 लाख 2025 में है। ये शॉकिंग है। और उनके पीछे का एक लॉजिक है कि 2 से अगर 5% इंस्टीट्यूशन का पैसा यहाँ चला गया ना, तो समझ लीजिएगा इतना रेंज में आ सकता है। 2 से 5% आप कह लीजिए, ये हो सकता है कि ट्रिलियंस में चला जाए डॉलर बिटकॉइन जो है का मार्केट कैप। थोड़ा लंबा है प्रिडिक्शन, हमें भी लगता है कि शायद 2025 नहीं, लेकिन हाँ 2 4 5 7 साल के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन जाता देखने को मिले। लेकिन जो ब्लैक रॉक है, उसकी बाइंग पिछले हफ्ते 10 दिन से रुक नहीं रही है, और वो 200-500 जो है बिटकॉइन की बाइंग नहीं कर रहा। और उन्होंने तो हद कर दी, पिछले हफ्ते अगर फ्राइडे की बात करते हैं, 10,000 बिटकॉइन एक दिन में खरीद डाले। 10,000 बिटकॉइन आप समझ लीजिए सेकंड हाईएस्ट बाइंग थी उनकी जब से ये बिटकॉइन ईटीएफ इनके आए हैं। और कल की बात करते हैं, तब भी 3-4 हज़ार बिटकॉइन उन्होंने खरीदे। मतलब $400-500 मिलियन के, आप कह लीजिए $300-500 मिलियन के बीच के अगर देखते हैं, $3-4 हज़ार 3-4 हज़ार करोड़ के बिटकॉइन ये ऐसे खरीद रहे हैं जैसे सब्जी मार्केट में जा रहे हैं और गाजर मूली ले रहे हैं। और हमारी जेब से 3-4 हज़ार निकल जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ये चल रहा है। और यहाँ पे फंड्स रेट टॉम ली, उनकी प्रिडिक्शन है $2.5 लाख, लिक्विडिटी बूम करेगी, मार्केट में पैसा आएगा, उनका लॉजिक है। एक और नाम है क्रिप्टो से रिलेटेड, एंथोनी, उनका भी 2.5 लाख का प्रिडिक्शन है। डिमांड शॉक, डिमांड बढ़ ही रही है, सबको पता है एडॉप्शन बढ़ ही रही है। चम चमत करके हैं, उनका कहना है $5 लाख, और मॉनेटरी एस्केप वैल्यू के हिसाब से उन्होंने प्रिडिक्शन दी है। वैनक एक रीजनेबल लगती है, $1,80,000 इंस्टीट्यूशनल रोड मैप के हिसाब से। 10x रिसर्च $1,22,000 टेक्निकल रैली के हिसाब से। और यहाँ पे GFO एक्स सर्वे उनका है सेंटिमेंट इंडेक्स के हिसाब से $1.5 लाख में आएगा। तो हम अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पे यहाँ पे प्लान करना शुरू कर देंगे, या उस हिसाब से अपनी सिचुएशन को ढालेंगे कि मार्केट के अंदर माहौल कैसा बन रहा है, कम से कम अपना प्रिंसिपल तो निकाल लेंगे, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको कि भैया 2 लाख जा रहा है, 2.5 लाख जा रहा है, या फिर ये 50,000 जा रहा है, कुछ खास हमारी सेहत पे असर ना पड़े। आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये जो नाम जितने भी लिए हैं ना, गूगल पे सर्च मारोगे, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। कई लोगों के पास में 100 लोगों की टीम होगी, कईयों के पास में ब्लैक रॉक जैसे कि मैं तो हज़ारों लोगों की टीम होती है, और वो जो उनको बताते होंगे, रिसर्च करते होंगे, तो कुछ ना कुछ सोच के करते होंगे। और जिस हिसाब से बाइंग करी है, 6 लाख बिटकॉइन अकेला ब्लैक रॉक लेके बैठा हुआ है। मतलब पूरी सप्लाई का 2-2.5% तो ये अपनी जेब में वैसे ही लेके बैठ गया, 3% कि भैया कर लो जो करो। और अभी भी रुकावट ये नहीं हो रही है। तो ऐसा लगता है बहुत कुछ आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और जो मार्केट के अंदर ये प्रेशर लाया गया था, और हमें पता था हर 4 साल के अंदर एक साल ऐसा होता है जो धुआं करता है, और उसके साल को इन्होंने उल्टा करने की कोशिश की थी, मार्केट के अंदर प्रेशर लाने की कोशिश की थी। और आज देखो, कोई कह सकता है कि 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले बिटकॉइन $75,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लोग उसकी बात कर रहे थे। और आज $1 लाख पार जल्दी से हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब हम परेशान थे ना, तो ये वहाँ पे माल बटोर रहे थे और ख़रीद रहे थे। और हर वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताने और समझाने की कोशिश की है। ये डाटा मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बिटकॉइन का प्राइस इन रेंज के अंदर पहुंच गया, तो मार्केट कैप की बात करते हैं, $3 ट्रिलियन ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पहुंच चुकी है। हमारी प्रोजेक्शन है कि ये 5 से 7-8 ट्रिलियन डॉलर की जा सकती है। और उसमें इंपॉर्टेंट रोल आने वाले टाइम के अंदर होगा, वो होगा ऑल्ट कॉइन्स का। बिटकॉइन अगर यहाँ से पहुँच भी गया 1.5-2-2.5 लाख डॉलर, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन असली खेल ऑल्ट कॉइन्स में ही आएगा, और ऑल्ट सीज़न अभी ड्यू लगता है। यहाँ पे अगर मैं एक चार्ट और है मेरे पास में, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसा कि हमने ब्रेकआउट देखा था 2024 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल से जब ब्रेकआउट दिखा था, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको लाल, उसके बाद में हमने ओवरऑल मार्केट कैप 180, इस जो मैं ले रहा हूँ ना क्रिप्टो मार्केट कैप, टॉप के 10 कॉइन्स को हटा के जो मार्केट कैप है उसकी बात कर रहा हूँ, 200 बिलियन से सीधा ये पहुँच गई थी $400-500 बिलियन। तो यहाँ पे
अभी वही रेंज के अंदर है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके पार जाता है और जिसकी उम्मीद है और जिस हिसाब से इंजन गर्म हो रहा है, वेट कर किया जा रहा है कि $1,00,000 अगर बिटकॉइन का प्राइस जाए तो शायद एक पॉइंट जो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। और अच्छे कॉइन आप लेके बैठे हो तो हिस्ट्री अगर बिटकॉइन में रिपीट हुई है, हिस्ट्री अगर हमने बहुत बार रिपीट होते देखा है, और बड़े कॉइन्स इथेरियम की बात भी करता हूँ या सोलाना की बात करता हूँ, टॉप कॉइन्स की बात करता हूँ, यहाँ पे भी बाइंग हो रही है इनकी, ऐसा नहीं है कि खरीदे नहीं जा रहे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, $96,000 के आसपास और फिर दोबारा से एक जो है लॉन्ग पोजीशन वेल्स ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो शॉर्ट के लिए बात कर रहे थे, 3 बिलियन से ज़्यादा का आपका लिक्विडेशन होगा अगर यहाँ पे $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस चला जाता है। तो भैया कटता पिटता दोनों जगह है, मैनिपुलेशन दोनों जगह होती है। शॉर्ट करोगे तो भी नहीं बचोगे, लॉन्ग करोगे तो भी नहीं बचोगे। इस सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और रिसर्च करनी ज़रूरी है, ओवरऑल देखना है ज़रूरी है। लेकिन मैं ट्रेंड की बात करता हूँ, ऐसा लगता है एआई और जो है रियल वर्ल्ड एसेट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एआई एजेंट्स की बात करते हैं, मीम कॉइन जो दूसरी चेन पे आ रहे हैं जैसे कि सुई की बात करते हैं या बेस की बात करते हैं, उन पे कुछ ज़्यादा अच्छे करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉज जो है अभी दिसंबर का हाई लगाया था, उसके जो उसका टॉप था वहाँ तक नहीं जा सकता। शिबा जो रिसेंट अभी इसका टॉप था वहाँ तक नहीं जा सकता। ये सारे कॉइन अच्छे रिकवरी करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन समझदारी क्या कहती है कि हमें उन कॉइन्स के अंदर बना रहना चाहिए जो ट्रेंड के अंदर हो, यूज़ केस हो, या भैया हमें लगता हो कि इसके अंदर रिस्क है नहीं, देर सवेर में कम से कम हमें कुछ ना कुछ अगर बिटकॉइन अच्छा करेगा तो हमें करते दिखेंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स का सीज़न भी आने वाले टाइम के अंदर आपको आता देखने को मिल सकता है। सिर्फ हमने यहाँ पे शांति बना के रखनी है। वो मैं कहता हूँ ना हर बार, 2025 काटने की ज़रूरत है। और जो बुरा होना था हो चुका है, इससे बुरा हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर होगा। लेकिन वही समझदारी है, रिसर्च करके रखो, रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले। नहीं तो क्या होगा, लोग हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई बैठा हुआ है आपको कुछ ना कुछ चेपने के लिए, और फिर आप यहीं पे परेशान होगे और कहोगे हम तो लुट गए। थोड़ी समझदारी दिखानी है, सही चीज़ों को सही तरीके से फोकस करना है, और क्रिप्टो करेंसी को भी इमोशन लेस होके एक फाइनेंशियल टूल समझना है, जैसे आप एफडी को समझते हो, जैसे आप स्टॉक मार्केट को समझते हो, म्यूचुअल फंड को समझते हो। ठीक है, थोड़ी समझदारी दिखाओ और थोड़ा बोल्ड अगर यहाँ पे चीज़ों को करोगे